महिलाएं सिंदूर लगाते समय भूलकर भी मत करना ये काम, वरना जीवन हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सिंदूर लगाते समय बिल्कुल भी ना करें यह काम, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और सिंदूर सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी होता है। क्योंकि सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, साथ ही शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों ही चीजों का विशेष महत्व होता है। इन दोनों महत्वपूर्ण चीजों को महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सिंदूर को महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। ऐसे में सिंदूर को रोज ही लगाना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के दौरान सिंदूर लगाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए जितने भी व्रत रखे जाते हैं, जैसे वट सावित्री पूजा, करवा चौथ, तीज आदि, इन सभी व्रत के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और रिश्तों में मिठास आती है। साथ ही अगर आपके रिश्तों में अनबन चल रही है तो वह भी दूर हो जाती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में सिंदूर को डोट महिलाओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जिस घर में सिंदूर लगाया जाता है वह घर भी बहुत पवित्र होता है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है और आने वाली परेशानी टल जाती है। इसके अलावा अगर सिंदूर को गलत तरीके से लगाया जाए तो जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को डोट मिलते हैं। साथ ही रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है, जिससे आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे पूरा जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। वही घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय क्या नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 1, किसी अन्य महिला के सामने सिंदूर न लगाएं। प्रिय मित्रों, धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि किसी अन्य महिला के सामने खड़े होकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही यह गोपनीयता और सौभाग्य से जुड़ी हुई परंपरा है। इसके अलावा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाती है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए लगाए जाने वाले सिंदूर को सार्वजनिक रूप से न लगाने से दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से जब कोई स्त्री अकेले में या अपने पति की उपस्थिति में सिंदूर लगाती है तो वह अधिक प्रभावशाली होता है और देवी पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 2, खाली मांग में सिंदूर न लगाएं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मांग में सिंदूर भरने से सुहागिन स्त्री का सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसे उचित तरीके से और पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ लगाना चाहिए। इसके अलावा मांग का खाली रहना अशुभ माना जाता है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मांग में सिंदूर को अच्छी तरह से भरा जाए, न कि मात्र थोड़ा सा सिंदूर लगाया जाए। क्योंकि
अधूरी मांग या बहुत हल्का सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और पति पत्नी के बीच अनबन की संभावना बढ़ सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान महादेव से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त किया था, तब माता पार्वती ने अपनी मांग को पूर्ण रूप से सिंदूर से भरने का संकल्प लिया था। इसलिए हर सुहागिन स्त्री को अपनी मांग में सिंदूर को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ भरना चाहिए, ताकि आपको देवी पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। नंबर 3, पूजा स्थल में सिंदूर। प्रिय मित्रों, सिंदूर देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सिंदूर को घर के पूजा स्थल में रखना वर्जित माना जाता है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से पूजा स्थल को अत्यंत पवित्र और सात्विक स्थान माना जाता है, जहां केवल पूजा पाठ से जुड़ी वस्तुएं ही रखनी चाहिए। जबकि सिंदूर का संबंध विवाह और सांसारिक जीवन से होता है, इसलिए अगर आप गलती से भी पूजा स्थल पर सिंदूर रख देते हैं तो आपको वहां से जल्द ही उठा लेना चाहिए और भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि देवी लक्ष्मी और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सिंदूर को उनके चरणों में अर्पित किया जा सकता है, लेकिन इसे पूजा स्थल में स्थायी रूप से रखना उचित नहीं है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 4, सिंदूर लगाने की दिशा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में सिंदूर लगाने के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर लगाते समय दिशा का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में सभी महिलाओं को बता दें कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर कभी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपकी यह छोटी सी गलती बड़ी गलती में बदल सकती है। ऐसा करने से आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। साथ ही आपके पति को मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपके वैवाहिक जीवन में भी बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर न लगाएं, बल्कि दक्षिण दिशा को छोड़कर तीनों दिशाओं में सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, अशुद्ध अवस्था में सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सौभाग्य, मंगलता और देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सिंदूर को लगाने से पहले शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। ऐसे में जब कोई स्त्री नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती है, तभी उसे सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि नहाने से पहले सिंदूर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, जिसका असर आपके पति और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसी प्रकार मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर प्राकृतिक रूप से अशुद्ध अवस्था में होता है, इसलिए इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जीवन में शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही यह भी मान्यता है कि रात्रि में सोते समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी और मां पार्वती का प्रतीक है और इसे सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से ही धारण करना चाहिए। नंबर 6, शीशे के सामने सिंदूर। प्रिय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों के अनुसार शीशे यानी दर्पण के सामने सिंदूर लगाना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि शीशा मायाजाल और भौतिकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई स्त्री शीशे के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाती है तो वह बाहरी सौंदर्य पर अधिक ध्यान देती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से सिंदूर को केवल सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाए तो इसको लगाने का लाभ कम हो जाता है। ऐसे में दर्पण के सामने सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। नंबर 7, किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। साथ ही
आपके पति को मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया वह सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसी अपरिचित से लिया हुआ सिंदूर कभी भी नहीं लगना चाहिए। नंबर 8, सिंदूर को बालों में छिपा लेना। आप सभी को बता दें कि कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं, जिससे वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा करने से आपके पति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं, जिससे जीवन में असफलता मिल सकती है। इसलिए हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से लगाएं। ऐसा करने से आपको माता पार्वती और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 9, गलत हाथ से सिंदूर। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में दाएं हाथ को शुभ और पवित्र माना गया है, क्योंकि पूजा पाठ, हवन, प्रसाद ग्रहण करने आदि सभी धार्मिक कार्यों में दाएं हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए सिंदूर भी हमेशा दाएं हाथ से ही लगाना चाहिए। इसके अलावा बाएं हाथ को सामान्यतः सांसारिक और नकारात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए जब स्त्री दाएं हाथ से सिंदूर लगाती है, तो उसमें धार्मिक आस्था, श्रद्धा और सम्मान की भावना होती है, जो उसके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि देवी सीता और मां पार्वती ने भी दाएं हाथ से ही सिंदूर लगाया था, जिससे उनके पतिव्रता धर्म की शक्ति बढ़ी थी। यदि कोई स्त्री गलती से बाएं हाथ से सिंदूर लगाती है, तो उसे तुरंत माफी मांगकर गंगा जल से हाथ शुद्ध कर लेने चाहिए। नहीं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होगी। नंबर 10, खंडित सिंदूर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार टूटा हुआ या बहुत पुराना या फिर खंडित सिंदूर मांग में लगाना या किसी भी चीज में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है और यदि सिंदूर का खंडित अवस्था में प्रयोग किया जाए तो यह वैवाहिक जीवन में अशांति, कलह और नकारात्मकता ला सकता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि जब कोई वस्तु खंडित हो जाती है तो उसकी शुभता समाप्त हो जाती है, और यह सिद्धांत सिंदूर पर भी लागू होता है। ऐसे में यदि कोई स्त्री बार बार खंडित सिंदूर लगाती है, तो इसका प्रभाव उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि पर पड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अखंडित सिंदूर ही मांग में लगाएं, वरना माता लक्ष्मी और देवी पार्वती आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आप माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 11, मंगलवार के दिन सिंदूर। सभी माताएं बहनों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया था, तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। इसके अलावा हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन भगवान बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस दिन महिलाओं को भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, खुला सिंदूर। प्रिय मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर को हमेशा ढक्कन वाली डिब्बी में रखना चाहिए और इसे खुला छोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से खुला सिंदूर रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसे में खुला सिंदूर रखने से उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, साथ ही रिश्तों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा ग्रंथों के अनुसार सिंदूर मां पार्वती और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, और यदि इसे सम्मानपूर्वक नहीं रखा जाए तो यह पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा खुला सिंदूर जल्दी खराब भी हो सकता है और इसे गंदगी से बचाना भी मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में आपको सिंदूर को हमेशा ढक्कन वाली डिब्बी में रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। तो प्रिय मित्रों, ये थे वह कार्य जो महिलाओं को सिंदूर लगाते समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर जानकारी